हमारे भारत के ऊपर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, फिर गजनी ने अटैक किया, फिर गौरी ने अटैक किया, फिर बाबर ने अटैक किया, फिर अंग्रेजों ने अटैक किया, फिर अब मशरूमों ने अटैक किया हुआ है। तब भी ये भारत की संस्कृति, भारत की आत्मीयता और भारत की एकाग्रता को कोई खंडित नहीं कर पाया है, बशर्ते यहीं का कोई जयचंद ना हो। जैसे जयचंद के ही मदद करने पर मोहम्मद गौरी ने भारत पर अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को हराया। नहीं तो 15 से 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को धोया था। वैसे ही अपने पूर्वज देश को बनाने में जिन्होंने भी मदद किया, उनमें से कुछ ने ही हेल्प किया किसी का जिसने अपने देश से काट के एक कंट्री को बनने दिया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो जान जाएंगे कैसे एक अलग कंट्री का निर्माण हुआ, क्यों हुआ और कौन कराया। और भारत को भी उसी रास्ते पर ले जाने का पूरा प्लान था। बट श्री राम जी की जन्मभूमि है, इसको कहाँ जाना था। तो मेरा साफ साफ ये कहने का मतलब है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, हर कंट्री का पोस्टमार्टम होना चाहिए। जो भी हमारे देश में कोई भी दिक्कतें करें उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमें कौन सी चीज़ें वीक कर सकती हैं वो हमें जानना चाहिए। क्योंकि आज अगर सोचो आप कि हम पैसा कमाएं, हम जॉब करें, तो आने वाले समय में आज तो आप खुश रह लोगे मुश्किल से 4 साल, 10 साल, 50 साल, लेकिन जब अटैक होगा ना, सारा पैसा का पैसा यहीं धरा रह जाएगा, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप जंगल में रहते हैं और जंगल में किला बना दिया जाए और किला की मजबूर मरम्मत ना की जाए, आप अंदर कितना भी उपज पैदा करो, अगर किला का मरम्मत नहीं हुआ है तो जब वहाँ के जंगली जानवर अटैक करेंगे, मरम्मत कमजोर, सारा तोड़ देंगे और आपका सारा जूता बुआ पैसा कमा सब लूट ले जाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कमाना धमाना छोड़ दो, मेरा कहने का केवल एक औचित्य है कि हमें अपने को एक कंट्री है अरब में इजराइल की तरह करनी चाहिए। वो भी 19 सेंचुरी में ही अस्तित्व में आया था, 1948 में, लेकिन आज अपने दम पर एक ऐसे प्लेस पर है जहाँ पर विशेष धर्म के लोग बहुत हैं, लेकिन तब भी अपनी अस्तित्व पर वो कायम है और अपने दम पर, अपने साइंस की बदौलत वो आज सबसे टक्कर ले रहा है। 6 दिनों में 6 देशों को धूल चटा दिया था। इसको भी तो प्रॉब्लम हुई थी 19 सेंचुरी में, यहूदियों को भी तो प्रॉब्लम हुई थी कहीं पर, तो बेचारे यहाँ आके बसे थे इजराइल में। मतलब ये कहने का है कि हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। अब आप एक्सक्यूजेस दोगे ना तो देते ही रहोगे, नहीं ये मजबूत नहीं बन पाएंगे, हमारे देश में बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो कि चाहते नहीं कि, अरे वो नहीं चाहते तो आप चाहते हो ना, आप एफर्ट दो अपने देश के लिए। आप क्या एफर्ट दें? एफर्ट इतना दो, जिस भी फील्ड में आप हो अपनी फील्ड में अपने देश के लिए कुछ करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी चीज का, तो उसे लिंक करें। लिंक क्या? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बगल में एक मुल्क है जो कि हमसे अपोज में रहता है, अगर हम उसका पक्ष लें, उसके साथ रहें, तो इसका मतलब तब तो ठीक है। अगर हम अपना कुछ फायदा देखें तो फिर उसको जलन हो जाती है। तो ऐसे में हम कब तक स्थिर, आज नहीं तो कल हम गुलाम तो हो ही जाएंगे। इससे बढ़िया लड़ मर लेते हैं।
क्योंकि गुलामी से जीने से बढ़िया तो मरना ज़्यादा औचित्य मुझे अच्छा लगता है। और गुलाम भी क्या होंगे, मरना ही समझो। तो जो ये बगल वाले मुल्क हैं जिसे हम जनरली ड्रैगन के नाम से जानते हैं इस कंट्री को, तो ड्रैगन भैया का कांड क्या है? इनका कांड केवल इतना है, डेब्ट ट्रैप में हमारे भारत के अगल बगल की सारी कंट्रियों को फंसाना, जिससे जब भी कभी इनके इंटरनल में कोई चुनाव का सिस्टम तो है नहीं, इनको लगे अस्थिरता लगे इनको इनके गवर्नमेंट की, तो ये भारत पर अटैक कर देंगे। और भारत भी कमज़ोर है, इनको धोएगा अच्छे से, तब ये दिखाएंगे अपनी जनता को, और जनता भूल जाएगी कि इनके जो सी भाई साहब हैं इनको हटाना भी है। तब तो जनता, भाई किसी के देश पर अटैक करोगे तो वो जनता क्या कहेगी, जो अटैक किया उसको धो पहले। तो लड़ाइयाँ होंगी। तो ये कभी भी भारत और चा भाई साहब जो सी हैं ये नहीं चाहेंगे कि भारत से इनकी सुलझता हो। और भारत को ये इतना ध्यान देना भी बंद करना चाहिए, थोड़ा नाम रखा, अपने आप को मजबूत करना चाहिए कि चा भाई साहब कैसे हैं, इनको शांत करते हैं, इनकी बातें मानते, भाड़ में जाए। ये WWW से अपने देश की जनताओं को नहीं अटैच किए हैं वर्ल्ड वाइड वेब से। क्यों? क्योंकि इनकी इंटरनल सिक्योरिटी के बदौलत कहते हैं कि ये दिक्कत कर देगा। भाई साहब, तो जनता क्या है, पेट है? आपने जनता को क्या बना दिया, पेट? कुछ नहीं, अपना सब कुछ, अपना सारा नेट, अपना VPN, अपना व्हाट्सएप, अपना फलाना ढिमकाना, यही सब है इनके यहाँ। कोई बाहर की चीज़ नहीं है, कोई बाहर की मोबाइल नहीं है। साला हम जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे ये भी चाइना की, और अपोज भी कर रहे हैं चाइना का। क्या करें? मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मिडिल क्लास भाड़ के फैमिली के हैं, मिडिल क्लास नहीं है, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे हम तो। एक जो लेबर होता है जो 400 रुपये डेली कमाता है उससे भी कमज़ोर है। बस वही है ना, दिखाने में मिडिल हैं केवल, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो अभी तो हम लोअर से भी मिडिल हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर अपने देश के लिए, तो आने वाला समय बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस नज़र गड़ाए रखना है अपने विदेशियों पर। और वो कैसे? और वो केवल और केवल हम दूसरों की गतिविधियों पर ध्यान दे के, दूसरा कैसे अपने आप को संभाल रहा है, दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे वो कैसे आगे निकला। क्योंकि चाणक्य जी ने यही कहा है कि अगर आप खुद की प्रॉब्लम से लड़ के अगर आप सीखते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। बार बार सीखते हैं तो भी आप थोड़े कम बुद्धिमान, लेकिन अगर आप कई बार, लाखों बार वही चीज़ आप सीखी नहीं तो आप मूर्ख हैं। क्योंकि वही प्रॉब्लम जो भी आ रही हो अगर किसी और के साथ आई हो, उसको देखकर अगर हम सीख लें तो हम उस समय बुद्धिमान हैं। वैसे ही आज जो प्रॉब्लम इज़राइल के साथ है, आज जो प्रॉब्लम भारत में चल रही है, ये कभी नहीं जाने वाली है लास्ट अर्थ तक। तो इसका सल्यूशन नहीं है कोई, इसका केवल रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस केवल ये है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को मजबूत करें। और उसके लिए मेरा कहने का मतलब है कि एक कोई बुक होनी चाहिए जो कि बच्चों को बचपन से ही पढ़ानी चाहिए कि आप इस टॉपिक को पढ़ो, सीखो, और अपने देश के लिए हर एक बच्चे के अंदर देश प्रेम, देश के लिए सोचना, सबसे पहले देश के लिए सोचना, फिर अपने लिए सोचना, ऐसी भावनाएं जागृत हो जाएं। अगर ये जागृत नहीं हुई तो 70 से 100 साल आज़ादी मिले को हुआ है, आज देख रहे हो गिद्ध की तरह सब खड़े हैं, मौका मिले नोच लेंगे सबको। बनाओ तुम यहाँ ज़मीन, बनाओ प्लाट, बनाओ घर। जब अटैक हुआ था ना सद्दाम हुसैन या जो भी हैं, दूसरी कंट्रीज़ की बात नहीं करना चाहिए, बट याद रखना
कोई पूछने नहीं आएगा कि आपके पास कितना पैसा है, आपका इतना सुंदर घर है। सब धरा का धरा रह जाएगा। तो याद रखना इस बात को। तो अब मैं आज से डेली अपने देश की हित के लिए कोई भी बात, एक टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगा, जिसमें से आज मेरा पहला टॉपिक है, वी वांट टू बिकम लाइक ए इज़राइल कंट्री। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को मजबूत करोगे तो आपको आपके घर में भी कमज़ोर करने वाले आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, बशर्ते पुराने जयचंदों की तरफ भी नज़र रखना है कि मतलब हम किसी पर डिपेंड ना रहें। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना बहुत है। हम अपने आप को मजबूत रखेंगे, हम नॉलेजेबल रहेंगे, हम चीज़ों को जानते रहेंगे, हम चीज़ों में गहराई तक समझेंगे और अपने देश की अखंडता, संप्रभुता और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम से लड़ने की, फ्यूचर हो, सबका एक ही सल्यूशन है, जो कि है रेजिस्टेंस करना। एकदम एंड कभी नहीं हो सकता कोई भी प्रॉब्लम, केवल क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस करना। तो रेजिस्टेंस करने की ताकत रखें और मिलते हैं तब हम अगले वीडियो में, अगले एक एनर्जी के साथ, कि अब हमारा अगला थॉट क्या है, जो कि आज का था, इज़राइल की तरह हमें रहना है, अपने आप को इज़राइल की एक मेंटालिटी में ले जाना है, साइंस विथ अध्यात्म इंक्रीज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस बात को याद रखना, साइंस विथ अध्यात्म इंक्रीज, ये स्लोगन याद रखना, साइंस विथ अध्यात्म इंक्रीज। तो आज की जल्दी से हम लोग करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो जैसा कि सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी। मतलब जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम है उसमें सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए दिए। जो हमारे देश की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 के उद्घाटन किया। मतलब एनसीसी रिपब्लिक डे जो 2024 में होगा उसका उद्घाटन किन्होंने किया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। तब हम लोग देखेंगे थर्ड, जिसमें खिलौना उद्योग ने 2022 से 23 में निर्यात में 239% की वृद्धि दर्ज की। मतलब बेचने में कितने, 239% निर्यात में। तो मतलब हमारी तरफ से बेचा गया है। ठीक है, जैसा कि अभी हमें पता है कि 2 दिन की जयशंकर प्रसाद नेपाल की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। मतलब उससे हम बाय करेंगे कितना, 10,000 मेगावाट की बिजली। तो हमारे जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा। अयोध्या धाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब उन्होंने मंजूरी दे दी। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई है। कितना, 60% की वृद्धि हुई है। हाँ, और अगर अब आगे देखें 7th वाला, पीएम मोदी टू इंटरेक्ट विथ बेनिफिशरीज ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा ऑन 8 जनवरी। ठीक है, 8 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। कौन, पीएम मोदी। एम्स नई दिल्ली ने एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी केरल में 12 एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर
और उनके समकक्ष NP सऊद जो काठमांडू के फॉरेन मिनिस्टर हैं, नेपाल में 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग बैठक के सह अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर यहाँ तक। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अपना स्लोगन याद रखना, क्या? बिकम मोर साइंटिफिक विथ आवर रूट, जो कि है सत्य, सनातन